नमस्कार दोस्तों, बुक से में आपका स्वागत है। आज हम संत कबीरदास के जीवन दर्शन को एक्सप्लोर करेंगे। भक्ति आंदोलन के इस पिलर की टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी सदियों पहले थी। कबीरदास जी ने सोसाइटी को एक मिरर दिखाया, उन बुराइयों पर प्रकाश डाला जो हमें अंदर से खोखला बना रही थी। उनकी पोएम्स, उनके दोहे हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। इस वीडियो में हम कबीर के कुछ दोहों का डीपली एनालिसिस करेंगे जो हमें लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने में हेल्प करेंगे। तो आइए इस नॉलेज की जर्नी शुरू करते हैं और कबीर के इमॉर्टल वर्ड्स का हिडन मीनिंग खोजते हैं। दोस्तों, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो कबीर का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन कबीर के लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब था? क्या वो टेंपल्स में जाने और पूजा करने तक ही सीमित था? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। कबीर तो मानते थे कि ईश्वर टेंपल्स में नहीं बल्कि हमारे अंदर रहते हैं। उनके लिए भक्ति का मतलब था ईश्वर के साथ एक डीप और लविंग रिलेशनशिप बनाना। कबीर कहते थे कि जब तक हमारे मन में ग्रीड, सेल्फिशनेस और ईगो है तब तक हम ईश्वर को पा ही नहीं सकते। कबीर के दोहे हमें ये बताते हैं कि सच्ची भक्ति तो तब है जब हम खुद को कंप्लीटली ईश्वर को सौंप दें। कबीर मानते थे कि भक्ति का रास्ता सिंपल है, इजी है, बस जरूरत है तो हमें अपने मन को प्योर करने की। कबीर के शब्दों में मन ही मंदिर, मन ही पूजा, मन ही दीपक जलाए। यानी अगर हमें सच्चे दिल से भक्ति करनी है तो हमें अपने मन को ही टेंपल बनाना होगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लक्कुट हथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। इस दोहे में कबीर हमें यह समझाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने ईगो और मोह माया को त्याग सके। कबीर की टीचिंग्स हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने का रास्ता हमारे अंदर से होकर जाता है। हमें बस जरूरत है तो अपने मन को काल्म करने की, अपने अंदर झांकने की और ईश्वर से जुड़ने की। कबीर की भक्ति केवल एक रिलीजियस रिचुअल नहीं थी बल्कि एक लाइफस्टाइल थी। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो हमें प्यार, काइंडनेस और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कबीर को केवल एक पोएट या संत कहना उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। वो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे जिन्होंने अपने समय की सोशल इविल्स पर कड़ा प्रहार किया। उनके समय में कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ब्लाइंड फेथ और रिलीजियस हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा थी। लोगों को उनके जन्म के आधार पर बांट दिया गया था और ह्यूमैनिटी को खत्म किया जा रहा था। ऐसे समय में कबीर की वाणी एक लोहे की तरह थी जो इन आउटडेटेड विचारों को तोड़ने का काम कर रही थी। कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे के जरिए वो हमें ये समझाते हैं कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि उसके जन्म से। कबीर ने अंधविश्वासों और रिलीजियस रिचुअल्स का भी खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म तो ह्यूमैनिटी है, प्यार है और काइंडनेस है। उनके लिए टेंपल्स या मॉस्क्स में जाने से ज्यादा जरूरी था अपने मन को टेंपल बनाना। कबीर का सोशल पर्सपेक्टिव आज भी हमें इंस्पायर करता है। उनकी टीचिंग्स हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अपने दिलों से नफरत को निकालने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। दोस्तों, आज के इस टाइम में जब इंसान पैसे के पीछे भागता हुआ अपने आप को भूलता जा रहा है, तब कबीर की टीचिंग्स हमें ह्यूमन वैल्यूज का महत्व समझाती है। कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। देखिए कितनी सिंपल और डीप बात कही है उन्होंने। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें लाइफ में उतना ही कमाना चाहिए जितने में हमारा और हमारे परिवार का गुजारा हो सके। कबीर ने अपने दोहों में ऑनेस्टी, सच्चाई, काइंडनेस, फॉरगिवनेस जैसे गुणों का महत्व बताया है। वो कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में कबीर हमें ये बताते हैं कि हमें दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। कबीर मानते थे कि अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो हमें अपने अंदर से बुराई को निकालना होगा। हमें एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो जैसे दुर्गुणों को त्यागना होगा और प्यार, काइंडनेस और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। कबीर की टीचिंग्स हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची खुशी पैसे या फेम में नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं,
जब हम सच्चाई और ईमानदारी से लाइफ जीते हैं तब हमें असली हैप्पीनेस और पीस मिलती है। दोस्तों, लाइफ एक अनमोल तोहफा है, लेकिन क्या हम वाकई इस बात को समझते हैं? कबीर की टीचिंग्स हमें लाइफ के रियलिटी से रूबरू कराती है, उसकी क्षण भंगुरता का एहसास दिलाती है। वो कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। इस दोहे में कबीर लाइफ की तुलना एक मिलस्टोन से करते हैं जो कंटिन्यूअसली चल रही है और जिसके नीचे आने वाला कुछ भी बचता नहीं है। कबीर हमें ये याद दिलाते हैं कि लाइफ टेम्पोरेरी है और डेथ एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए हमें अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह हमारा आखिरी दिन हो। हमें हर मोमेंट को जी भरकर जीना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कबीर की टीचिंग्स हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें लाइफ में कभी भी ईगो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक ऊंची से ऊंची बिल्डिंग भी एक दिन मिट्टी में मिल जाती है, उसी तरह हमारा ईगो भी एक दिन चूर चूर हो जाएगा। कबीर की टीचिंग्स हमें यह समझने में हेल्प करती हैं कि लाइफ एक जर्नी है, एक सफर है। इस सफर में हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है, यूपीएस एंड डाउन्स भी है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, भारतीय कल्चर में गुरु को हमेशा से ही एक ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु वो होता है जो हमें इग्नोरेंस के अंधेरे से निकालकर नॉलेज के प्रकाश की ओर ले जाता है। कबीरदास भी गुरु को बहुत महत्व देते थे। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर यह क्लियर करते हैं कि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। गुरु के बिना हम ईश्वर को जान ही नहीं सकते। कबीर मानते थे कि गुरु हमें केवल बुक्स वाला नॉलेज ही नहीं देता, बल्कि वो हमें लाइफ जीने का तरीका भी सिखाता है। वो हमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना, अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाता है। कबीर के लिए गुरु एक जीवंत प्रकाश स्तंभ की तरह था जो उनके लाइफ को डायरेक्शन दे रहा था। वो अपने गुरु रामानंद को अपना सब कुछ मानते थे और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को कई बार व्यक्त कर चुके हैं। कबीर की टीचिंग्स हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही हमारे लाइफ में हैप्पीनेस और पीस आती है। कबीर की टीचिंग्स हमें यह बताती हैं कि गुरु का महत्व हमारे लाइफ में कितना ज्यादा है। अगर हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए और उनके चरणों में अपना सिर झुकाना चाहिए। दोस्तों, प्यार और सच्चाई ये दो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका मीनिंग बहुत ही डीप है। कबीर दास ने अपनी टीचिंग्स में प्यार और सच्चाई को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। वो कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर के लिए प्यार ही सब कुछ था। वो मानते थे कि सच्चा नॉलेज तो प्यार से ही मिलता है। कबीर ने ईश्वर को भी प्यार का ही रूप माना है। वो कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें प्यार करना सीखना होगा। हमें न केवल ईश्वर से बल्कि सभी क्रीचर्स से प्यार करना होगा। कबीर की वाणी में सच्चाई का भी बहुत महत्व है। वो कहते हैं कि सांच कहूं तो सुनो सब, सांच की होत है जीत, झूठ की पोल खुल जाती भले ही करे लंबी रीत। कबीर मानते थे कि हमें हमेशा ट्रूथ का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि ट्रूथ ही हमें लिबरेशन दिला सकता है। कबीर की वाणी हमें यह सिखाती है कि प्यार और सच्चाई ही दो ऐसे वेपन्स हैं जिनकी हेल्प से हम इस दुनिया में हर लड़ाई जीत सकते हैं। अगर हमारे अंदर प्यार और सच्चाई है तो हम कभी भी हार नहीं सकते। दोस्तों, संत कबीर दास की टीचिंग्स हमें एक ऐसी प्राइसलेस विरासत में मिली है जो हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। उनके दोहे हमें लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं, हमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना सिखाते हैं। कबीर की वाणी में हमें ईश्वर का नॉलेज, भक्ति का रास्ता, समाज सुधार का मैसेज, ह्यूमन वैल्यूज की एजुकेशन, लाइफ के रियलिटी का चित्रण, गुरु की महिमा और प्यार और सच्चाई का महत्व सब कुछ मिलता है। कबीर की वाणी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी सदियों पहले थी। हमें जरूरत है तो बस उनकी बातों को समझने की और उन पर अमल करने की।